प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवगठित कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कई मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो वहीं कई के विभागों में बदलाव भी किया गया है। कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत हुए प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वही प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया है। पहले इनके पास पर्यावरण मंत्रालय था, लेकिन अब इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया है। एमजे अकबर, जिन्होंने कल ही शपथ ली है नव मंत्री के रूप में, उन्हें विदेश राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। वहीं स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। इनके पास पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन अब ये कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास था। और वहीं अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। अनुप्रिया पटेल जो अपना दल से संबंध रखती हैं और उत्तर प्रदेश की सांसद हैं। तो वहीं सदानंद गौड़ा को सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय दिया गया है। सदानंद गौड़ा पहले कानून मंत्री थे। अर्जुन मेघवाल, जिन्हें वित्त राज्य मंत्री का भार दिया गया है, इन्होंने भी कल ही शपथ ली है। अनंत कुमार, जिन्हें संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार दिया गया है, पहले वेंकैया नायडू थे, लेकिन अब अनंत कुमार को ये प्रभार दिया गया है। तो वहीं अनंत कुमार के पास उर्वरक मंत्रालय भी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट का दूसरा विस्तार कल संपन्न हो गया। कैबिनेट में 10 राज्यों से 19 नए चेहरों को जगह दी गई है। वहीं राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोशन दिया गया है, जबकि 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल 78 मंत्री हो गए हैं। कल 11 बजे राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी मंत्रिमंडल का मंगलवार को दूसरा विस्तार किया गया। इससे पहले नवंबर 2014 को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 19 राज्य मंत्रियों को जगह दी है। तो वही स्वतंत्र प्रभार वाले प्रकाश जावड़ेकर का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर के अलावा जिन मंत्रियों ने राज्य मंत्री की शपथ ली है, उनमें फग्गन सिंह कुलस्ते, एस अहलूवालिया, रमेश जिगाजिनानी, विजय गोयल, रामदास अठावले, राजन गोहन, अनिल माधव दवे, एमजे अकबर, अर्जुन राम मेघवाल, जसवंत सिंह, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अजय टमटा, कृष्णा राज, मनसुख मांडविया, अनुप्रिया पटेल, CR चौधरी, PP चौधरी और सुभाष भामरे। वहीं मंत्रिमंडल से 5 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है, जिनमें सांवरलाल जाट, मनसुख बासवा, रामशंकर कठेरिया, निहाल चंद और मोहन कोठरिया शामिल हैं। माना जा रहा है कि जिन सांसदों को मंत्रिमंडल से हटाया गया है, उनमें से कई को आने वाले संगठन विस्तार में जगह दी जाएगी। तो वहीं मंत्रिमंडल में कई युवा चेहरों को शामिल किया गया है। मंत्री बनने के बाद कई मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्य का वहन पूरी निष्ठा से करेंगे। जो भी जिम्मेवारी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से तय होंगी, उसको हम निर्वहन करेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी के निर्णयों में चुनावी रणनीति भी रहती है, समीकरण भी रहते हैं, लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं उनका अपना महत्व है। मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों और राजनीतिक अनुभव वालों को भी प्राथमिकता दी गई है। तो उन राज्यों को भी शुमार किया गया है जिन राज्यों में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात शामिल हैं। कुल मिलाकर 10 राज्यों से 19 मंत्री बनाए गए हैं। 2 साल में मैं समझती हूँ कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो स्नेह है वो बढ़ा है, जो सहयोग का भाव है वो बढ़ा है, और इसी बढ़ते भाव को और ऊर्जा देने के लिए, इसमें और शक्ति का संचार करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला मैं समझती हूँ लिया है। और मैं देख रही हूँ कि मेरे अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में सत्ता और संगठन का जहां संतुलन बनाया गया है, वहीं सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का भी
प्रयास किया गया है। इन तमाम प्रयासों के क्या नतीजे निकलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कल 19 नए मंत्रियों ने ली शपथ और उसके बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए मंत्रियों से नई दिल्ली में अपने कार्यालय में मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार को यूपी चुनाव से जोड़े जाने को खारिज करते हुए पीएम ने कहा कि विस्तार को यूपी चुनाव से जोड़ना गलत है। मंगलवार को शपथ लेने के बाद नए मंत्रियों की ये है पीएम मोदी से मंत्रणा। बैठक में पीएम का संदेश साफ था कि मंत्री कामकाज में जुट जाएं और वो किसी भी सलाह के लिए हर समय उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 साल पुरानी सरकार का दूसरा विस्तार किया तो मीडिया में तमाम तरह की खबरें आईं और राजनीतिक पंडितों ने तमाम समीकरण बताए, लेकिन पीएम ने साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार में बजट की सोच और प्राथमिकताएं प्रदर्शित हुई हैं। पीएम ने कहा कि वो केवल कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, फेरबदल नहीं, जो कि 2 साल के बाद एक स्वाभाविक चीज है। मंत्रिमंडल विस्तार को यूपी चुनाव से जोड़े जाने को खारिज करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार बनने से पहले ही चुनाव में यूपी से पार्टी के 72 सांसद थे, इसलिए विस्तार को यूपी चुनाव से जोड़ना गलत है। कैबिनेट विस्तार से ठीक एक दिन पहले कुछ पत्रकारों से मुलाकात में पीएम ने सरकार के कामकाज पर विस्तार से बात की। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक पीएम ने कहा, न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन के 4 बिंदुओं के एजेंडा के मुताबिक ऑफिसों की फाइलों का तेजी से निपटारा करने, कारोबार के माहौल को सुगम बनाने, कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने का समय कम करने सरकार के कामकाज के विषय हैं। पीएम ने देश के आर्थिक हालात के बारे में बात की और कहा कि यह कहना सही नहीं है कि भारत में आर्थिक वृद्धि रोजगारहीन होगी और सरकार का ध्यान खुदरा क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करने पर है। मॉडल कानून पहले ही पारित हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अधिक रोजगार सृजित करने के लिए कार्मिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के पक्ष में हूं। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया है कि उनकी सरकार का मकसद देश में बदलाव लाने के लिए व्यवस्था में सुधार करना है और उड़ान भरने के लिए मजबूत नींव रखी जा चुकी है। यह बदलाव देश को बदलने के लिए निराशा से उम्मीद और आर्थिक मंदी से विकास की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार करके साफ कर दिया कि विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है और मंत्रियों को भी उन्होंने यही संदेश दिया कि विकास की नींव उनके कामकाज के प्रदर्शन से पड़ेगी, सो कामकाज में पूरी मुस्तैदी से जुट जाएं। डीडी न्यूज। और मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, बहुप्रतीक्षित विस्तार हो गया है, विभागों का आवंटन भी हो गया है। ये माने आपकी प्रदर्शन और क्षमता के हिसाब से ही हुए हैं विभागों के बंटवारे, और अब जो नए मंत्री आए हैं उन पर प्रधानमंत्री की ही विकास की सोच को आगे बढ़ाने की होगी बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल ममता, एक बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर उन नए मंत्रियों के पास जो कल हुए विस्तार में शामिल किए गए हैं और विभागों का जब बंटवारा भी कर दिया गया है तो ये बिल्कुल साफ है कि क्या दृष्टि है सरकार की। चूंकि पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि गांव, गरीब और किसान के लक्ष्य के साथ जो गुड गवर्नेंस है उसकी दिशा में सरकार और तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, और यही वजह है कि पूरा फोकस आप देखें मंत्रिमंडल विस्तार का, उसमें जिस तरह से विभागों का आवंटन किया गया वो ये सोच दर्शाता है कि जो बजट में जो लक्ष्य रखे गए थे, सरकार जिस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है उस पर और आगे बढ़ने की कवायद की जाएगी। और जो चाय पर मुलाकात हुई थी नए मंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसमें भी ये संदेश साफ प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था कि अपने अपने मंत्रालयों में कामकाज को लेकर जुट जाए, तेजी से कामकाज सीखें। जो नए मंत्री हैं, जो पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर एक दृष्टि साफ है कि 2 साल आप देखें कि पूरा हो गए हैं इस सरकार के, और अब जो है सरकार और तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, खासकर अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और जो बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उनको लेकर। ममता जी। शैलेंद्र, साथ ही जैसे अगर हम नजर डालें तमाम नए मंत्रियों के ऊपर और जो विभाग उन्हें आवंटित हुए हैं तो उनकी अपनी क्षमताओं को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है। ये भी हमने देखा कि किस तरीके से विस्तार से पहले प्रधानमंत्री ने सबसे सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट मांगी, सभी मंत्रियों से बहुत बारीकी से उनका निरीक्षण किया गया, उसके बाद जाकर ये विस्तार हुआ है। उदाहरण के तौर पर अनिल माधव दवे जो खुद पर्यावरणविद हैं, उन्हें पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है, हालांकि भाजपा के थिंक टैंक है मध्य प्रदेश से। तो इस तरीके से उदाहरण सामने है कि किस तरीके की सोच गई है इस पूरे विस्तार में। बिल्कुल, आप अगर देखें जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं इसमें एक तरह का संतुलन देखने को मिलता है। राजनीतिक अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है,
साथ ही साथ पर्यावरणविद हैं, कृषि से जुड़े लंबे समय से काम करते हुए लोग हैं। पुरुषोत्तम रूपाला का जिक्र कर सकते हैं, जिनको कृषि मंत्रालय के साथ जोड़ा गया है, लंबा अनुभव है कृषि क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ जो है वरिष्ठ वकील जो है आप CR चौधरी का जिक्र कर सकते हैं। इस तरह तमाम जो चेहरे हैं उनको देखें, उनका कोई ना कोई एक बहुत ऐसा विशेषज्ञता वाला बैकग्राउंड रहा है या काम करने का राज्य सरकारों में या केंद्र सरकार में अनुभव रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए विभागों को बंटवारा करने में और साथ ही जो है कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री को जोड़ने में इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि कई अहम मंत्रालयों में फेरबदल भी किया गया है। विभागों को लेकर नई जिम्मेदारी दी गई है। अनंत कुमार अब संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त ओहदा संभाल लेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम अहम बदलाव किए गए हैं। चार्डी अब प्रकाश जावड़ेकर जी के पास चली गई है। तो इस तरह आप देखें तो बहुत अहम यह है कि सरकार की दृष्टि साफ होती है कि सरकार अब अपने एजेंडे पर और तेजी से आगे बढ़ना चाहती है और क्योंकि 2 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा उस पर जो है पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। जी, और नए मंत्रियों पर भी है पूरी जिम्मेदारी और जनता को भी है इनसे बहुत उम्मीदें कि केंद्र की सोच को ही आगे बढ़ाएंगे ये तमाम मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।